मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे गले में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन की वजह से आवाज़ अच्छी नहीं आ रही, प्लीज़ माफ़ कर देना। बड़ों को प्रणाम, छोटों को हर हर महादेव। अब मैं आपको प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ प्रादुर्भाव कथा और उसकी महिमा सुना रही हूँ। तदंतर कपिला नगरी के कालेश्वर, रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए सूत जी ने समुद्र के तट पर स्थित गोकर्ण क्षेत्र में शिवलिंग की महिमा वर्णन किया। फिर महाबल नामक शिवलिंग का अद्भुत माहात्म्य सुनाकर अन्य बहुत से शिवलिंग की विचित्र माहात्म्य कथा का वर्णन करने के लिए 50 ऋषियों पूछने पर ज्योतिर्लिंग का वर्णन करने लगे। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैंने सदगुरु से जो कुछ सुना है वह ज्योतिर्लिंग का माहात्म्य तथा उसके प्राकट्य का प्रसंग अपनी बुद्धि के अनुसार संक्षेप से सुनाऊंगा। तुम सब लोग सुनो। मुझे ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है, अतः पहले उसी का माहात्म्य को सावधान होकर सुनो। मुनीश्वरों, महामने प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्या विशेष शोभा पाने लगी। चंद्रमा भी उन्हें पत्नियों रूप से पाकर निरंतर शोभित होने लगे। उन सब पत्नियों में रोहिणी नाम की पत्नी थी। एकमात्र वही चंद्रमा को जितनी प्रिय थी उतनी ही दूसरी कोई पत्नी कदापि प्रिय नहीं हुई। इसे दूसरी स्त्रियों का बड़ा दुख हुआ। वे सब अपने पिता के शरण में गई। वहां जाकर उन्होंने दुख था उसे पिता को निवेदन किया। दिवजों वह सब सुन दक्ष भी दुखी हो गए और चंद्रमा के पास आकर शांतिपूर्वक बोले। दक्ष ने कहा, कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में न्यूनतिक भाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्यार करते हो। अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा विशेषपूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे नरक देने वाला बताया गया है। सूत जी ने महर्षियों ने अपने दामान चंद्रमा से शिव ऐसी प्रार्थना करके प्रजापति दक्ष घर को चले गए। उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि अब फिर आगे ऐसा नहीं होगा, पर चंद्रमा ने प्रबल भावी से विवश होकर उनकी बात नहीं मानी। वे रोहिणी ने इतने आसक्त हो गए थे कि दूसरी किसी पत्नी को भी आदर नहीं करते थे। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर सुबह चंद्रमा का उत्तम नीति से समझाने नियोजित बर्ताव के लिए प्रार्थना करने लगे। दक्ष बोले, चंद्रमा सुनो, मैं पहले अनेक बार तुझसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। सूत जी कहते हुए दक्ष इतना कहते ही क्षण भर चंद्रमा क्षय रोगग्रस्त हो गए। उनके क्षीण होते ही उस समय सब और महान हाहाकार मच गया। सब देवता ऋषि कहने लगे, हाय हाय, तो क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होंगे? मैंने इस प्रकार दुख में पड़कर वे सब लोग विहल हो गए। चंद्रमा ने इंद्र आदि सब देवताओं ऋषियों अपनी अवस्था सूचित की। इंद्र आदि देवता वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मण जी शरण में गए और बात सुनकर ब्रह्मण जी ने कहा, देवताओं, जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय ही पलट नहीं सकता, अतः इसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उत्तम उपाय बताता हूँ, आदरपूर्वक सुनो। चंद्रमा देवताओं के साथ प्रवास नामक शुभ क्षेत्र में जाए वहाँ मृत्युंजय मंत्र का विधिपूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करने लगे। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके चंद्रदेव नित्य तपस्या करें। इसे प्रसन्न होकर शिव
क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं ने ऋषियों के कहने से ब्रह्मा जी आगे अनुसार चंद्रमा के वहाँ 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। मृत्युंजय मंत्र से भगवान वस्तुवश का पूजन किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहाँ स्तरचित होकर लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भगत वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो उनके सामने प्रकट हो गए और अपने भक्त चंद्रमा से बोले। शंकर जी ने कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें मन में जो भी अभिष्ट हो वह वर मांगो, प्रसन्न हूँ, तुम्हें संपूर्ण वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा बोले, देवेश्वर यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए क्या आराध्य हो सकते हो। यद्यपि प्रभु शंकर आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए, मुझसे जो अपराध बन गया उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की। पहले निराकार होते हुए भगवान शिव फिर साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो क्षेत्र के मत में बढ़ाने में चंद्रमा यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ब्राह्मणों को सोमनाथ का पूजन करने से उपास के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। ये चंद्रमा धन्य है अर्थ करते हैं जिनके नाम से तीनों लोकों का स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हैं, प्रभाव क्षेत्र में विद्यमान है। वे संपूर्ण देवताओं ने सोमकुंड की स्थापना की जिससे शिव ब्रह्मा का सदा निवास माना गया। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। 6 आदि असाध्य रोग होते हैं तो वे सब कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य इस उत्तम तीर्थ का सेवन करते हैं उस फल को शीघ्रता प्राप्त कर लेता है। यह क्षय नहीं है। चंद्रमा के निरोग होकर अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति सारा प्रसंग सुनाया। मुनीश्वरों, इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ। जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव इस कथा को सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है वह संपूर्ण अभिष्ट पाता है और पापों से मुक्त हो जाता है।